ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को आज का यह दिन मंगलमय हो। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं भाद्रपद मास कथा का 29वां अध्याय। राजा निमि ने विनम्र भाव से योगेश्वरों से प्रश्न किया, हे प्रभो, भगवान विष्णु अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति के वश होकर अनगिनत अवतार धारण करते हैं। वे असंख्य लीलाएं करते हैं। कृपा करके हमें वे दिव्य कथाएं सुनाइए जो भगवान अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तब 7वें योगेश्वर ध्रुमिल जी बोले, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी महिमा का अंत कोई नहीं जान सकता। जैसे कोई मूर्ख बालक यह कहे कि मैं आकाश के तारों या पृथ्वी की धूल के कण गिन लूंगा, वैसा ही कोई यदि भगवान के गुणों की गणना करना चाहे। भगवान ही पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मूल कारण हैं। जब वे विराट पुरुष रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें आदि पुरुष नारायण कहा जाता है। उनके विराट शरीर में ही तीनों लोक स्थित हैं। उनकी ही शक्ति से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। उनके श्वास से प्राणियों को बल और चेतना मिलती है। सृष्टि के प्रारंभ में उनके रजोगुण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, सत्वगुण से जगत की रक्षा के लिए विष्णु प्रकट हुए और तमोगुण से संहार के लिए रुद्र प्रकट हुए। इसी प्रकार सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार निरंतर होता रहता है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संसार को तप और कर्मयोग का उपदेश दिया, जिससे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वे बद्रिकाश्रम में आज भी कठोर तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेजा, परंतु भगवान नर नारायण ने उन्हें स्नेहपूर्वक स्वागत किया और निर्भय किया। भगवान की महानता देखकर देवता भी नतमस्तक हो गए। अपनी योग शक्ति से उन्होंने दिव्य रमणियां उत्पन्न की और उनमें से उर्वशी को इंद्रलोक के लिए अर्पित किया। इससे सभी देवगण उनकी शक्ति और कृपा के आगे नतमस्तक हो गए। भगवान ने विभिन्न अवतारों में धर्म की रक्षा की। हयग्रीव अवतार में वेदों की रक्षा की, मत्स्य अवतार में मनु और जीव जंतुओं की रक्षा की, वराह अवतार में पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला, कूर्म अवतार में मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर समुद्र मंथन कराया, गजेंद्र मोक्ष में भक्त गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया, नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वामन अवतार में दैत्यराज बलि से 3 पग में समस्त लोकों को प्राप्त किया, परशुराम अवतार में पृथ्वी का संतुलन स्थापित किया, रामावतार में रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, कृष्णावतार में असुरों का संहार किया और गीता का उपदेश दिया, कल की अवतार में कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। राजन, भगवान के जन्म और कर्म अनगिनत हैं। ऋषि मुनि, महात्मा और भक्त उनके अनंत अवतारों की महिमा का गान करते रहते हैं। उनका नाम स्मरण ही पापों का नाश करता है और जीव को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार भाद्रपद मास की कथा का 29वां अध्याय पूर्ण होता है। कल हम इसके अगले अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक प्रेम से भगवान हरि का नाम लेते रहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।